अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी कि किस तरह से आप थादल शरबत घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ओरिजिनल ऑथेंटिक रेसिपी है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना थादल घर पे बना सकते हैं। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक होती है, स्पेशली गर्मियों में सेहत के लिए ये बहुत अच्छी है। सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 कप मैंने 4 मगज़ ले लिए हैं। खरबूजे के बीज जो होते हैं ये आपको इजीली साफ़ हुए हुए मार्केट से मिल जाते हैं। सूरजमुखी के बीज ले लिए हैं मैंने 1/4 कप। ये भी आराम से मार्केट में आजकल अवेलेबल होते हैं, वरना ये ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो आप इनको स्किप कर दें। आधे कप के करीब मैंने बादाम ले लिए हैं। आप चाहें तो बादाम अगर कम यूज़ करना चाहें तो कम यूज़ कर लें। खसखस ले लिए हैं हमने 1 कप। खसखस की तासीर बहुत ठंडी होती है, ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। गुलाब की पत्तियों को मैंने सुखा लिया है। इसका तरीका भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। 1 कप मैंने वो ले लिए हैं। आप चाहें तो आप मार्केट से भी सूखी हुई गुलाब की पत्तियां ले सकते हैं, लेकिन इनको सुखाना बहुत ही सिंपल होता है। 3 टेबलस्पून मैंने सौंफ ले लिए हैं। उसके बाद छोटी इलायची हम यूज़ कर रहे हैं, तकरीबन 20 से 22। इनकी खुशबू और इनकी जो तासीर आती है वो भी बहुत ही ज़बरदस्त आती है शरबत में। 10 से 12 काली मिर्च साबित यूज़ कर रही हूँ और 1 टेबलस्पून ज़ीरा मैं इसमें शामिल करूँगी। 1 किलो मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 1.5 लीटर शरबत में इस क्वांटिटी से प्रिपेयर करूँगी। मैं आपको दिखा दूँ कि जो सूरजमुखी के बीज हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं और इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे। ये तो हो गए इंग्रेडिएंट्स। अब आते हैं हम प्रिपरेशन की तरफ। बहुत ही इजी सिंपल तरीका है, ऑथेंटिक तरीका है। आपका थादल बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसे हम लोग मार्केट से लेते हैं। 1 कप पानी डाल के इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। सिवाय चीनी के जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं उनको हमने ब्लेंड कर लेना है। पानी शामिल करना ज़रूरी है, वरना इनकी ब्लेंडिंग प्रॉपर नहीं होगी। बड़ा सा पतीला ले लिया है, उसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। चीनी जो है हमने ऐड कर दी है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पूरा मिक्सचर बना के रखा है, उस मिक्सचर को। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो गया है। साथ ही साथ इसमें 2.5 से 3 लीटर पानी मैं ऐड करूँगी, क्योंकि पानी बॉयल कर करके हम इसको 1.5 लीटर तक ले आएंगे। 1.25 लीटर 1.5 लीटर जितनी क्वांटिटी आपको लगे कि हाँ ये टेक्सचर मेरे लिए इनफ है, आप इसको तब बंद कर दीजिएगा। अब हम इसको कर लेते हैं प्रिपेयर। 1 घंटा मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बॉईल कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको फ्लेम बंद करके ठंडा कर दूँगी। फिर से मैं इसको 30 मिनट के लिए बॉईल करूँगी और उसके बाद मैं फिर इसको ठंडा करके दोबारा से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। ये 20 मिनट बाद दोबारा मैंने इसको ठंडा किया और 15 मिनट मैंने इसको थोड़ी सी तेज़ आंच पे बॉईल करके जितनी मुझे क्वांटिटी चाहिए उस हिसाब से मैंने इसको बचा लिया। इस प्रोसेस से बॉईल करके ठंडा करना, बॉईल करके ठंडा करना, इससे क्या होगा कि आपका जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छी तरह से उनकी जो भी तासीर है उनका इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे और आपका परफेक्ट थादल जो है तैयार हो जाएगा। अब हम इसको 2 से 3 मरतबा स्ट्रेन कर लेंगे ताकि जो भी इसका जो बचा हुआ गूदा है वो अलग हो जाए। तो आपने 2 से 3 दफ़ा कम से कम इसको स्ट्रेन करना है। अगर आपके पास मलमल का कपड़ा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में, गर्मियों में ये शरबत बहुत ही मज़े का लगता है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका ये शरबत कैसा बना। ये हमारा शरबत बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ये कितना गाढ़ा है, जैसे शरबत होता है बिल्कुल वैसे ही।
किसी भी बोतल में उतार के आप इसको 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको जो है बॉटल में पोर कर लेते हैं और कर लेते हैं स्टोर। अब इसको प्रिपेयर करने का तरीका सिंपल। 3 से 4 टेबल स्पून हम एक ग्लास में डालेंगे, उसके बाद उसमें ऐड करेंगे पानी, थोड़ी सी बर्फ़ अगर आप चाहें तो, और उसको कर लेंगे हम मिक्स। बच्चों को, बड़ों को ये शरबत बहुत पसंद आएगा, इसे ज़रूर ट्राई करें। मेहमानों को भी आप सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो, मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर दें। जो भी रेसिपी मैंने आपको दी है वो नीचे आपको रिटर्न में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को भी लाइक कर दें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन दोनों की लिंक मिल जाएगी। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, हमें किसी भी तरह की कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। Thank you for watching. Allah Hafiz.